चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी की 12th की किताब होती है उसमें से जेट एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम जिन टॉपिकों की क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं वो रहेंगे अपने 40 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें हनी बी यानी मधुमक्खी रहेगी, ग्रास होपर टिड्डा रहेगा, अर्थवर्म केचुआ रहेगा, हेलमथीस जो आपके चैप्टर 9 दे रखा है मोलस्का से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन उनके रहेंगे। तो इन हम चैप्टरों की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन कहता है केंचुआ में उत्सर्जन अंग कहलाता है। तो आप जानते हैं केंचुआ में उत्सर्जन जो होता है वो वक्रक द्वारा होता है, एनिलिडा संघ से रिलेटेड होता है। फिर टिमापोस्टोमा इसे हम बोलते हैं, किसान का मित्र। तो तीसरा आंसर आ जाएगा नेफ्रिडिया यानी वक्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्लाइटेलम का कार्य होता है। तो क्लाइटेलम का कार्य होता है कोकून निर्माण, और निषेचन की क्रिया भी कोकून में ही होती है। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ में क्लाइटेलम पाई जाती है। तो आप जानते हो क्लाइटेलम जो होता है जिसे पन्नाइका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पन्नाइका याद रखना है, पन्नाइका। कई बार हिंदी इंग्लिश दो वर्ड देते हैं। तो ये पन्नाइका जो होती है वो 14वें, 15वें, 16वें खंड में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है। देखो केंचुआ, आपको बता दूं जो केंचुआ चैप्टर है उससे जेट एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे केंचुए के लिए एक वर्ड आता है डेट्रीवार्स, ये आया था कई बार, यानी अब घटक होते हैं ना डेट्रीवार्स, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कवर करना है, ठीक है। तो तीसरे का दूसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जनन पेपिला निम्न में से किन खंडों में पाई जाते हैं। तो आप जानते हैं 17वें व 19वें खंड में जनन पेपिला पाए जाते हैं। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। केंचुए का प्रथम खंड कहलाता है। आप जानते हो केंचुए का जो प्रथम खंड होता है यानी 100 से 20 खंड होते हैं। तो प्रथम खंड वो पेरिस्टोमियम, याद रखना है, पेरिस्टोमियम पहले खंड को बोलते हैं जिसे परिमुख बोलते हैं। और जबकि प्रोस्टोमियम क्या है, उसको ढकने वाली जो टॉपिक के समान संरचना उसे पुरोमुख यानी प्रोस्टोमियम बोलते हैं। तो पहले खंड का पूछा इसने, तो पहले खंड का आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा परिमुख यानी पेरिस्टोमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। खूब सारा हमने वीडियो बना रखे हैं इस दिनेश कॉम्प्ट क्लासेस पर। आप जानते हो अंतिम समय पर जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, तो आपकी क्या क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, जिससे आप क्या क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। शुक्र ग्राहिका यानी शुक्रादानी इस प्रमिति का होती है। तो आप जानते हो इस प्रमिति का 4 जोड़ी होती है, ठीक है। तीसरा आंसर आ जाएगा जो 5वें, छठे से 7वें, 7वें से 8वें खंड में पाई जाती है। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। शुक्रदानी छेद कौन से खंडों में होते हैं, जो शुक्राणु को इकट्ठा करते हैं। तो बताया था ना 5वें, छठे से 7वें, 8वें से 9वें में पाए जाते हैं। पहला ही आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में स्पर्मेथिका बोलते हैं, स्पर्मेथिका, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ में ऐसे आकार के सूप कौन से खंडों में पाए जाते हैं, छोड़कर सभी खंडों में पाए जाते हैं। कौन से खंडों में नहीं होते हैं, तो प्रथम खंड में नहीं होते हैं, अंतिम खंड में नहीं होते हैं, और क्लाइटेलम वाले भाग होते हैं उनमें नहीं होते हैं। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ द्विलिंगी होते हुए भी सव निषेचन नहीं कर पाता। वेरी इंपॉर्टेंट, केंचुआ द्विलिंगी होता है फिर भी देखो उसमें सव निषेचन नहीं होता है। इसका मतलब है पुपूर्वता। पु शब्द पुरुष के लिए आता है, नर के लिए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेंडर्स, पुपूर्वता यानी प्रोटेंडर्स। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को याद रखना है। केंचुए में सममिति पाई जाती है। तो आप जानते हैं केंचुआ क्या है, एनिलिडा संघ से है, तो इसमें द्विपार्श्व सममित होता है। हम मनुष्य भी द्विपार्श्व सममित होता है, ठीक है। दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए के मुख सामने एक मासल पर्वत लगता है जो पहले खंड को ढकता है, उसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, अभी बताए थे ना आपको। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। केंचुआ में नर जनन छिद्र का कौन से जोड़ा यानी कौन से खंड में पाया जाता है। आप जानते नर जनन छिद्र जो होता है वो 18वें खंड में होता है और मादा वाला 14वें खंड में होता है। तो केंचुए के नर जनन छिद्र की बात करा है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आंसर आ जाएगा 18वें खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ में मादा जनन छिद्र, ये लो वापस पूछ लिया, मादा जनन छिद्र क्या होता है, 14वें में होता है, ठीक है। दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके नंबर अच्छे आने की उम्मीद करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कई तो आपको क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं कई क्वेश्चन तो आपको एजिटेड ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुआ में से निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। आप जानते कोकून में होती है निषेचन की क्रिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। आप जानते हो 4 जोड़ी हृदय होते हैं। अब आपको बताना है कौन कौन से खंड में होते हैं। 4 जोड़ी होते हैं, पहला आंसर आ जाएगा। केंचुआ के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक हमने बताए हैं उनके लगभग सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट इस पर लिख रखे हैं।
केंचुओं में हृदय कौन से खंड में होता है? आप जानते हो कि हृदय जो होते हैं एक तो 7वां, 9वां, 12वां और 13वें में पाया जाता है। ठीक है, हृदय 4 जोड़ी हृदय होते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुओं में ह्यूमिक अम्ल को कौन सी ग्रंथि उदासीन करती है? आप जानते हो कि अमाशय में कैल्शिफेरस कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है, जो मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, तो चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुओं में आंतरशिका कौन से खंड में पाई जाती है? आप जानते हैं कि जैसे खूंटे के समान एक संरचनाएं दिख रही थी जो 26वें खंड से 22वें खंड तक चली गई थी, तो पाए कौन से खंड में पाई जाती है? 26वें खंड में पाई जाती है। ठीक है, केंचुओं के अनाथ का क्वेश्चन है ये, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हो नम त्वचा द्वारा होता है। इसमें फेफड़े वेफड़े कुछ भी नहीं होते हैं, नम त्वचा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ का प्राणी का नाम होता है? आप जानते हो केंचुआ एनालिडा से संबंधित होता है। फ्रेटिमा पोस्टुमा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे जूलॉजिकल नेम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आंसर, निम्न में से कौन सी मधुमक्खियाँ पालनी होगी? तो आप जानते हो जो हनी बी होती है, एक तो एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा होती है। डोर से उठाते उड़ जाती है, इसका पालन नहीं करते। ठीक है, और मेलिपोना और फ्लोरिया से कम शहद प्राप्त होता है, तो मेलिफेरा और इंडिका से अच्छा शहद प्राप्त होता है। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम ग्रंथियाँ व डंक मुख्यतः पाए जाते हैं। आप जानते हो जो श्रमिक होते हैं ना, उनमें डंक पाए जाते हैं। ठीक है, रानी में कम विकसित होते हैं, नर में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा आंसर आ जाएगा, श्रमिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमुखी के मुखांग होते हैं। आप जब मुखांग चाटने और चबाने वाले होते हैं। ठीक है, इसमें चाटने चबाने वाला दूसरा आंसर। ठीक है, चाटने और चबाने वाले दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब आप हमें देखना कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो दूसरा ही क्यों आ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं, कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी मधुमक्खियाँ शुक्राणु को कहाँ इकट्ठ करती है? इस पर मिथिकानी शुक्राणुधानी में, इंग्लिश इसकी याद रखना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी मधुमक्खियों द्वारा मैथुन गुणांक जीवन में केवल एक ही बार भरी जाती है, एक बार। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, शुक्राणुधानी पाई जाती है। तो आप जानते हो शुक्राणु इकट्ठा करती है तो रानी मधुमक्खी करती है, तो ये काम किसका है? रानी का। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर मधुमक्खियाँ कौन से अंडों से उत्पन्न होती है? तो आप जानते हो नर मधुमक्खियों में निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचित यानी अनिश्चित अंडों से उत्पन्न होती है, और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 16 ही होते हैं। ठीक है, जबकि रानी मधुमक्खियाँ और श्रमिक मधुमक्खियाँ निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है। तो पहला तो आ जाएगा अनिश्चित अंडों से उत्पन्न होती है। दूसरा, नर मधुमक्खियाँ का जनन क्रिया में भाग लेती है, यानी जनन सम होती है। पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अनिश्चित अंडों से उत्पन्न और जनन सम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इनके निषेचन क्योंकि इनके पिता नहीं होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, अंडाणु से उत्पन्न हो जाती है नर मधुमक्खियाँ। ठीक है, तो अनिश्चित अंडों से उत्पन्न जननसम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक मधुमक्खियाँ कौन से अंडों से? अब श्रमिक मधुमक्खियाँ आप जानते हो कि निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है, पर ये निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेती, यानी बांझ होती है, बंदे होती है। तो तीसरा आंसर आपको दिख रहा होगा, तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी मधुमक्खियाँ कौन से अंडों से उत्पन्न? अब रानी की बात करें तो रानी आदि निषेचित अंडों से जननसम होती है। तो देखो कौन सा निश्चित अंडों से जननसम, दूसरा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कौन सी मधुमक्खियाँ पिता नहीं रखती? आप जानते हो कि ड्रोन हनी बीज नॉट हैव फादर, इनके पास पिता नहीं होते। ठीक है, तो नर मधुमक्खियाँ, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नर मधुमक्खी में कुल गुणसूत्र होते हैं। तो आप जानते हो कि 16 गुणसूत्र होते हैं नर में, और में 32 हो जाएंगे। ठीक है, द्विगुणित अवस्था में। मधुमक्खियों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, कौन से भाग में? देखो 2 जोड़ी पंख होते हैं, आप देखो 3 जोड़ी तो टांगे होती है, 2 जोड़ी पंख होती है। जो वक्ष वाला भाग होता है थोरेक्स, उसके मध्य वक्ष और फर्स्ट वक्ष में पाए जाते हैं। तो मध्य वक्ष फर्स्ट वक्ष में क्या है, एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं। आप जानते हो टिड्डे में श्वसन छिद्र जो होते हैं ना, वो उदर और वक्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है, उदर और वक्ष पर पाए जाते हैं। चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उदर और वक्ष पर क्या पाए जाते हैं? श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने कितने जोड़ी होते हैं, कौन कौन से खंड में होते हैं, तो हमने बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टिड्डे के मुखांग तो काटने और चबाने वाले होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, काटने और चबाने वाले होते हैं टिड्डे के मुखांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टिड्डे में कौन सा मुखांग
भोजन को काटने का काम करते हैं। देखो काटने का और पकड़ने का दो होते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है ना वो मैंडिबल होता है जो काटने का काम करता है, दांत के समान संरचनाएं बनी होती है, ठीक है। दूसरा चुंबिका अस्थि बोलते हैं, और नीचे वाला जो जंबिका होती है वो पकड़ने का काम करती है भोजन को, ठीक है। बाकी ऊपरी और निचला और जीव वाला भाग तो होता है हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। टिड्डे का भाई कंकाल काइटिन से मिलकर बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टिड्डे गंध का पता लगाते थे, आप जानते हैं टिड्डे में जो 2 एंटीना पाए जाते हैं, एंटीना के द्वारा क्या है पता लगाते हैं जो भी है, ठीक है। एंटीना का से संगिका बोलते हैं। 38 टिड्डा कौन से कुल से संबंधित है, आप जानते हैं एक्रिडिडी कुल से संबंधित होता है टिड्डा, पहला आंसर आ जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत में सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग की खोज किसने की थी, तो आप जानते हो जड़ ग्रंथि रोग भारत में कौन करता, बार्बर करा था। सॉरी 1 मिनट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जड़ सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग की खोज की थी बार्बर ने, पहला आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। घोंगे कौन से संघ से संबंधित है, आप जानते हैं जो घोंगे होते हैं वह मोलस्का संघ से संबंधित होते हैं, मोलस्का संघ, ठीक है। कोमल शरीर वाले कहा जाता है इन्हें, तीसरा आंसर आ जाएगा। और मोलस्का संघ में जो मोलस्का संघ में देखो जो उत्सर्जन इकाई होती है वो बोजियस का अंग या केबर का अंग बोलते हैं, जबकि प्लेटिनम में ज्वाला कोशिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और भी हमने वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।